आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है 20 MCQs हैं और उसमें से हमारे IQ के हैं, जनरल नॉलेज का है, मैथ का है, इंग्लिश का है, ये सब आएंगे। तो आप इसलिए मैंने इस वीडियो में भी सबके सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनना है। आपका कल पेपर है सुबह, तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट। और ये जो मेरा जितने भी MCQs हैं, ये कोई भी एंट्री टेस्ट वाले स्टूडेंट जो देना चाह रहा हो अपना कोई भी IT का या कोई भी ऐसे MCQs की प्रैक्टिस करना चाह रहा हो, तो वो उसके लिए भी ये वीडियो मैं प्रेफर करूँगी, वो ज़रूर देखें। ओके, तो सबसे पहले मैं करंट अपने जो पाकिस्तान में अफेयर्स हैं उनका बता दूँ। ये भी जनरल नॉलेज का है। इन अक्टूबर 2023 हु स्टेप डाउन एज चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान। देखिए अक्टूबर में अभी रिसेंटली अभी कौन से ऐसे हमारे चीफ सेलेक्टर हैं PCB के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दिया है इस्तीफ़ा। ओके, तो वो कौन है? उनका नाम है इंज़मामुल हक। ओके, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। ये पहला मेरा जनरल नॉलेज का था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। जैसे ही कोई सेक्शन चेंज होगा मैं आपको बता दूँगी। अभी ये सिर्फ जनरल नॉलेज के चल रहे हैं। चलें सेकेंड MCQs पढ़ते हैं। इन अक्टूबर 2023 गवर्नर ऑफ विच प्रोविंस वॉज कन्फर्ड द ऑनरी डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। देखिए PhD की जो ऑनरी डिग्री, एजाज़ी डिग्री जो दी थी, वो कौन से गवर्नर किस प्रोविंस के गवर्नर को दी थी? तो ये आपको मालूम होगा, जो आजकल बहुत फेमस हो रहे हैं IT के लिए, तो स्पेशली आप लोग को ही पता होगा ज़रूर। तो उनका नाम क्या है? गवर्नर ऑफ सिंध, कामरान टिसोरी साहब। ओके, तो ये करेक्ट आंसर है इनका। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। MCQ नंबर 3। MCQs थर्ड है, नेम द पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल प्रिंट मीडिया रिपोर्टर प्रोफेसर पास्ट अवे रिसेंटली। जिनका अभी इंतकाल हुआ है, उनका नाम क्या है? जो पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल प्रिंट मीडिया रिपोर्टर थी। ओके, उनका नाम है शाहिदा काजी। ओके, इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट MCQs 4 की तरफ चलते हैं। MCQ 4 है, विच कंट्री कंडक्टेड अ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अबाबील मिज़ाइल। किन्होंने, कौन सा वो मुल्क है जिन्होंने अभी रिसेंटली ही सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया था अबाबील मिज़ाइल का? तो वो है पाकिस्तान। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। MCQ 5 क्या है? हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, NAP। NAP के कौन, उनका नाम बताएं। NAP के जो करंट डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नाम है सैयद हसनैन अहमद। ओके, याद रखिएगा। अभी इजी लग रहा होगा, मगर उस वक्त आप लोग टेस्ट का इतना प्रेशर होता है तो याद नहीं रह पाएगा। तो प्लीज़ इसको एक बार जानने से पहले भी सुन लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। इस MCQ में क्या कहा हुआ है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023। तो वो कौन से नंबर पे? पाकिस्तान 93। और टोटल कितने थे कंट्रीज़? टोटल थे 108। तो उसमें पाकिस्तान का कौन सा नंबर है? 93। और एक मैंने रिसेंटली अपने YouTube पे जो पोस्ट डाली थी, उसमें आपने देखा, उसमें मैंने वैसे ही आपको एक नॉलेज दी थी IT से रिलेटेड जो भी आती है। तो उसमें इंटरनेट का पूछा हुआ था कि कौन से रैंक पे, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन इंटरनेट वर्क इंडेक्स। तो 2023 उसमें था 45। ये भी आप याद रख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। नेक्स्ट MCQ है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। तो मैंने मात्र लिखा है 2023 है। तो ये 6th पे है पाकिस्तान का नंबर, जबकि जो टॉप पे है वो अफ़गानिस्तान है। ओके, जो आपको पता है टेररिज्म कौन है? दहशतगर्दी। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? अफ़गानिस्तान में, बताया वही अकॉर्डिंग टू जो भी इन्होंने दिया है डेटा वो। लेकिन पाकिस्तान का 6th है, ये पता होना चाहिए आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। नेक्स्ट MCQ है, हु इज़ द करंट केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जो अभी मौजूदा पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है इलेक्शन से पहले जिन्हें बनाते हैं, तो वो कौन है? आपको पता है कि अभी भी रिसेंटली वीडियोस वगैरह भी वायरल हुई थी, तो उनमें भी वो थे। तो काफ़ी स्टूडेंट, मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है अनवारुल हक काकर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। ये सेक्शन कंप्लीट हो गया जनरल नॉलेज का। अब IQ पे चलते हैं। IQ का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, उसमें आप गौर से देखें, बॉक्सेस में नंबर्स गिवन है एंड ऑप्शन भी है साइड में।
तो बॉक्सेस में आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा होगा, वो पूछ रहे हैं कि इस बॉक्स में क्या आएगा, इन सब में से 5 आएगा, 7 या 9 या 11। तो मैंने जब इस पर गौर किया तो जब मैंने ये एरो बनाए हैं आप देख सकते हैं, ये वाला जो है अगर मैंने इस तरीके से किया 2 8 7 6 प्लस किया तो 23 आ रहा था, और ये जब मैंने प्लस किया अलग अलग नंबर आ रहे थे, इधर भी अब मुझे समझ नहीं आ रहा था। जब मैं इस तरीके से किया 2 9, जब मैंने 2 को प्लस किया 9, फिर 9 को प्लस किया 9 में, तो मेरे पास आ रहा था 20। गौर से देखते जाएं, जब मैंने 8 5 7 को प्लस किया तो भी 20 आ रहा, फिर मैंने देखा 7 9 4 को प्लस करूँगी तो 20, फिर 6 5, और यहाँ पर भी ऐसा नंबर आना चाहिए कि 20 आ जाए। समझ रहे हैं आप कैसा बिल्कुल सीक्वेंस में है ये नंबर, आपको समझ आ रहा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर, जब मैंने यहाँ पर 9 रख कर देखा तो फिर मेरा आंसर 20 ही आ रहा था। ओके, 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 9 तो 20 आ गया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 9, ऑप्शन सी। ओके, उम्मीद है IQ का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। देखिए इस MCQs में आपको एक ट्रायंगल गिवन है और पूछा हुआ है हाउ मैनी ट्रायंगल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर। कितने आपको ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं इसमें, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको गिवन है 9, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 17 एंड ऑप्शन डी 15। अब हम देखते हैं कि कितने हैं। एक और पिक्चर आपको बराबर में नज़र आ रही होगी कि कितने ट्रायंगल हैं। यहाँ पर देयर आर 13 ट्रायंगल। देखिए मैं भी जब देख रही तो मुझे लगे थे 9, आप लोग 9 ही मार्क करते हैं मुझे लग रहा है अगर सोचते तो, लेकिन यहाँ पर 13 में किस तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा कि ट्रायंगल जो छोटे छोटे हैं उनके बाहर भी अगर देखें तो 2 ट्रायंगल उधर भी मौजूद हैं, और 2 ट्रायंगल साथ में वो तो 4 हो गए, फिर बाकी जो अंदर हैं देखें वहाँ पर, फिर ये 13 इस तरीके से हो गए। उम्मीद है समझ आ गया होगा, बहुत इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। इसमें कौन सा एरो आएगा? ऑप्शन है ये B C D आपको गिवन है ऑप्शन, तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या आएगा? देखें पहले ना गौर से आप फिगर को देखा करें, थोड़ा टाइम इसमें लगता है तो पहले देख लिया करें, वीडियो को पॉज करें, फिर उम्मीद है आपको अगर समझ आ गया होगा कि कौन सा आना है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं आया तो मैं बता देती हूँ इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है पहले मैं आपको समझा देती हूँ फिर बताती हूँ। देखें ये जो है हम इस वाली रॉ को पहले देखते हैं इस तरीके से। मैंने जो सैम्पल पेपर करवाया था सैलानी का उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन था, तो जिन्होंने वो नहीं देखा है वो देख लें काइंडली जाकर, मैं कमेंट में वीडियो का लिंक दे दूँगी। अच्छा ये जो है ये वाली जो हमारी रॉ है इसमें क्या है कि ये पहले इस तरफ जा रहा है, ये उधर जा रहा है, ये उस तरफ जा रहा है, तो ये वाला जो डायरेक्शन है आपको एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। देखिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मोस्टली इन वाले ये जो एरोज वाले होते हैं ना उसमें अप्लाई होता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अब मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। ये और ये समझो ये एक वॉच है, मैंने ऐसी क्लॉक बना दी है। अगर ये हमारी जो सिंपल घड़ी है आपको पता है ना कैसे जाती है, इधर 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 यूँ ही मूव करती है, जैसे 12 बज गए, फिर यहाँ पर है 1 2 3 4 5 इस तरीके से टाइम जाता है ना, तो ये इस तरीके से मूव कर रही होती है। मतलब हम लोग इस वाली मूवमेंट को जो यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, जो सिंपल आपको पता है। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होती है? अगर मैं यहाँ पर क्या होता है 11, यहाँ 10 9, अगर मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो रही है, उल्टी साइड हो रही है, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ रही है आपको बात? ये एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट है। ये बात अगर आज समझ के चले गए ना, उम्मीद है आपका अगर ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप फ़ौरन से कर लेंगे पेपर में, अगर इस बेसिक को समझ के चले गए कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। क्लॉकवाइज जो हमारे सिंपल जब हमारे वो जो हमारी है वो घड़ी होती है उसमें मूवमेंट हो रही होती है, वो क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज अगर उसका अपोजिट करें। अब ये बात समझ आ गई जिस स्टूडेंट को, वो ये भी समझ लेगा। अब इसको देखें, ये वाली जो मूवमेंट हो रही है आप इसको समझे घड़ी है, तो ये पहले इधर थी, फिर ये इसने यहाँ पर हो गई, इस तरफ आ गई तो यहाँ गई, फिर ये वाली यहाँ गई ना, अब ये यहाँ मूव हो गई। तो पहले कहाँ थी? ये नीचे की तरफ थी ना, समझो घड़ी की सुई है, यहाँ थी, फिर ये यहाँ हुई, फिर ये कहाँ आ गई? ये उस तरफ आ गई। तो ये मूवमेंट कहाँ से कहाँ हो रही है? यूँ जा रही है, अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज है ना। ये वाली मूवमेंट कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने रिजल्ट निकाला, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अब इस वाली को देखते हैं, बिकॉज इसको हम इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि ना हमें ये पता है, और इसका तो इससे पता चल रहा है कि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस इसमें बनी हुई है। अब इस मूवमेंट को देखें, पहले यहाँ थी, मैं यहाँ बनाती हूँ, यहाँ थी, फिर ये कहाँ चली गई? उस तरफ, इधर मूव कर गई, इधर आ गई, फिर ये यहाँ नीचे की तरफ चली गई, तो मूवमेंट करके
यहाँ आ गई, तो ये कौन सी मूवमेंट लग रही है? देखें, ये देखें, ये मूवमेंट जो आपको नज़र आ रही है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है ना, तो हमारी ये वाली जो है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। ऊपर वाली एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। और ये वाली जो है इसमें कोई सीक्वेंस नहीं नज़र आ रहा, तभी इन्होंने ये चीज़ डाली है। तो ये और ये यहाँ पर सेम आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना क्लॉकवाइज है ना एंटी क्लॉकवाइज कोई मूवमेंट नज़र आ रही है। अगर यहाँ कोई फॉर एग्जांपल कोई इन्होंने मुझे एरो दे दिया होता तो मैं फिर पता लगा लेती सेकंड वाले से कि इधर क्या आएगा, ओके, क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर मैं ये बता देती। लेकिन अभी इन्होंने कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब है ये वाली कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा, ना एंटी क्लॉकवाइज ना क्लॉकवाइज, तो ये सेम यही वाला एरो इधर आ जाएगा उठकर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। कोशिश की थी कि बिल्कुल डेप्थ में जाकर आपको बताऊं बेसिक से, तो ताकि आने वाले जो भी सैलानी में पेपर में आपके जो भी क्वेश्चन हो या एंट्री टेस्ट में आपकी ये बेसिक बनी हुई हो क्लॉकवाइज वाली और एंटी क्लॉकवाइज वाली। काफ़ी स्टूडेंट को नहीं मालूम था, तो उम्मीद है उनको पता चल गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। इस वीडियो में आपको ये पिक्चर दी हुई है, आप देख सकते हैं, और ऑप्शन ये गिवन है। क्या लिखा हुआ है? चूज़ द मिसिंग लेटर्स फ्रॉम बिलो टू फॉर्म अ वर्ड। एक वर्ड बनेगा, ओके, इन सबको मिलाकर। यूजिंग ऑल लेटर प्रेजेंटेड, इन सबको मिलाकर आपको एक वर्ड बनाना है। अब देखें, अगर जिन्हें आता है वो ज़रूर वीडियो को पॉज करें और फिर मुझे बताइएगा कि करेक्ट आंसर आपका क्या आ रहा है। अब मैंने देखें इसको कोशिश की कि शायद ये एक वर्ड तो इस तरीके से बनेगा ना, या तो मैं इसको इस तरीके से ले जाऊं कुछ करके, या मैं इसको ऐसे करके ले जाऊं यूँ दोनों को घुमाकर, तो तभी एक ही वर्ड बनेगा, ऐसे तो बन नहीं सकता ये। तो क्योंकि अगर मैं यूँ करूँगी तो ये कितने वर्ड हो जाएंगे? 1 2 3 3। उन्होंने बोला है टू फॉर्म अ वर्ड, एक वर्ड सिंगल वर्ड बनाना है। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने बारी बारी रखे। अब इतना टाइम नहीं बताने का, लेकिन मैं अब डायरेक्ट ही बता देती हूँ आपको। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। कैसे? ये आप जाइएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट, पहले तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी यहाँ पर, क्लॉकवाइज, एंड देन फिर एंटी क्लॉकवाइज, ओके। यहाँ पर मतलब एक एक क्लॉकवाइज यहाँ पर जा रहा है, यूँ करके यूँ करके यूँ। कैसे? पी आर लिखूँगी, PRESID आ जाएगा, DEN आ गया, और टी प्रेसिडेंट। समझ आ रहा है? इस वर्ड का नाम क्या था? प्रेसिडेंट, ओके। PR मैंने यहाँ लिख दिया, ओके। ESID ले लिया यहाँ से, EN ले लिया यहाँ से, T तो था, तो ये बन गया प्रेसिडेंट। उम्मीद है समझ आ गया होगा, बहुत ट्रिकी था। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट IQ का एमसीक्यूज़ है। क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज़ द नेक्स्ट इन दिस सीक्वेंस। देखिए, जब मैंने इसको देखा तो मुझे कोई लॉजिक समझ ही नहीं आ रही थी इसमें कि मैं क्या करूं। तो फिर मैंने क्या सोचा कि इसका, देखें, मैंने ये वाली सीक्वेंस देखी, D को छोड़ दें O, M को छोड़ दें I, फिर S को छोड़ दें O, OI, अब I आएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन में देखें I यहाँ पर है ना एंड में, और शुरू का तो मैंने छुड़वा ही दिया था आपको, जो भी आएगा यहाँ पर। तो आई यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। समझ आ गया होगा, इसी तरीके से इसको करना है और इसकी कोई लॉजिक नहीं है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। ये भी एक सीक्वेंस है, ये नंबर की गिवन है, आपको लिखा हुआ है विच आइटम कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में आप बताएं लास्ट में इधर कौन सा नंबर आएगा। आप इस वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद आप गौर से देखें इसको क्या लग रहा है आपको, क्या नंबर आएगा। अब मैंने ये वाले सवाल बहुत करवाए हैं अपनी वीडियोस में, तो उम्मीद है आपको ये आने ही चाहिए जब आपकी बिल्कुल सुबह ही आपका पेपर है। तो अगर नहीं आ रहा तो आप सोच लें कि अभी आपको और भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं अब इसका आंसर बताने लगी हूँ। देखें, 2 0 था, फिर 2, फिर 6 12 20 30। तो इन दोनों के बीच में कितना फ़र्क है? 2। यही मैं करवाती हूँ ना हमेशा, इन दोनों के बीच में कितने का फ़र्क है? 4। इनके 6 8 10 और यहाँ पर 12 आएगा। ये बिल्कुल कौन सी का आपको ये नंबर लग रहे हैं बताएं? ये मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, ये इवन नंबर्स है, ओके। 2 4 6 8 10। और ऑड नंबर कौन से होते हैं? 3 5 7 11 12। तो वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 30 के बाद आपको क्या ऐड करना है? यहाँ 2 था,
तो 0 में 2 ऐड करो 2 आएगा, 0 में 4 ऐड करो 6, 6 में 6 ऐड करो 12, 12 में से 8 दोनों को ऐड करो 20, 20 में अगर 10 प्लस करेंगे 30, 30 में अगर 12 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 42। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है मैथ्स का। तो फाइंड द, ये एपी वाला है। पहले मैं आपको बता दूँ, ये फर्स्ट एमसीक्यू हमारा मैं मैथ का करवा रही हूँ इस वीडियो में, जो कि एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो जिसकी ट्रिक मैंने पहली वाली जो ट्रिक थी वो मैं बता चुकी थी अपनी प्रीवियस वीडियो में। उसका जो लिंक है कमेंट सेक्शन में है, जिसे देखना है वो जाके देख लें। वो भी बहुत अच्छा और आसान मेथड है, वो भी आप देख सकते हैं, उससे भी आपके क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ये क्योंकि आया हुआ था पेपर में, तो मैंने सोचा इससे रिलेटेड भी आ सकते हैं। उन्होंने ये एक सैम्पल दिया था कि इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं, तो मैंने इसीलिए ये एक टॉपिक वहाँ से उठाया है। ओके, एमसीक्यूज़ तो देखें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 3, ये भी एपी का है। तो किस तरीके से करना, मैं ट्रिक बता देती हूँ, गौर से देखिएगा आपको, और वो हर उस पर अप्लाई होगी। ओके, तो यहाँ पर लिखा है फाइंड द सम ऑफ 7 मल्टीपल ऑफ 3। पहले सबसे पहले तो 7 लिख लें, उसके बाद इससे एक नंबर ज़्यादा लिखें। यहाँ अगर 7 8 होता तो मैं उससे ज़्यादा 9 लिखती, लेकिन यहाँ 7 है तो उससे आगे एक नंबर यहाँ कर दूँगी। और कितने हैं 1 2 2। ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय किसका मल्टीपल 3। तो अब करते हैं हम इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 और अब हम 4 और 3 को करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 84। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर है, ये इस तरीके से होगा ईपी वाला। ओके, उम्मीद है समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया वीडियो को पीछे करके देख लें, बहुत इजी मेथड है। 7 है, फिर उसका मैंने एक ज़्यादा नंबर लिया और फिर 2 से डिवाइड कर दिया, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ मल्टीपल था। चलें अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है मैथ्स का। तो फाइंड द, ये एपी वाला है। पहले मैं आपको बता दूँ, ये फर्स्ट एमसीक्यू हमारा मैं मैथ का करवा रही हूँ इस वीडियो में, जो कि एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो जिसकी ट्रिक मैंने पहली वाली जो ट्रिक थी वो मैं बता चुकी थी अपनी प्रीवियस वीडियो में। उसका जो लिंक है कमेंट सेक्शन में है, जिसे देखना है वो जाके देख लें। वो भी बहुत अच्छा और आसान मेथड है, वो भी आप देख सकते हैं, उससे भी आपके क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। ये क्योंकि आया हुआ था पेपर में, तो मैंने सोचा इससे रिलेटेड भी आ सकते हैं। उन्होंने ये एक सैम्पल दिया था कि इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं, तो मैंने इसीलिए ये एक टॉपिक वहाँ से उठाया है। ओके, एमसीक्यूज़ तो देखें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 3, ये भी एपी का है। तो किस तरीके से करना, मैं ट्रिक बता देती हूँ, गौर से देखिएगा आपको, और वो हर उस पर अप्लाई होगी। ओके, तो यहाँ पर लिखा है फाइंड द सम ऑफ 7 मल्टीपल ऑफ 3। पहले सबसे पहले तो 7 लिख लें, उसके बाद इससे एक नंबर ज़्यादा लिखें। यहाँ अगर 7 8 होता तो मैं उससे ज़्यादा 9 लिखती, लेकिन यहाँ 7 है तो उससे आगे एक नंबर यहाँ कर दूँगी। और कितने हैं 1 2 2। ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय किसका मल्टीपल 3। तो अब करते हैं हम इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 और अब हम 4 और 3 को करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 84। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर है, ये इस तरीके से होगा ईपी वाला। ओके, उम्मीद है समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया वीडियो को पीछे करके देख लें, बहुत इजी मेथड है। 7 है, फिर उसका मैंने एक ज़्यादा नंबर लिया और फिर 2 से डिवाइड कर दिया, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ मल्टीपल था। चलें अब नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये एक और एमसीक्यूज़ है, ये सैम्पल पेपर से लिया गया है, जिसका मैंने आपको बताया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नहीं है। मैंने ये आपको प्रीवियस अपनी वीडियो में ये वाला नहीं करवाया था, मुझे करेक्ट करवाना था। सैलानी वालों ने जो मार्क किया हुआ है वो ऑप्शन ए है, स्फीयर प्लस सिलेंडर, वो रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, हेमिस्फीयर एंड कोन। आइसक्रीम की आपने शेप भी देखी होगी, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। ये कोन शेप होती है, आपको पता है, और हेमिस्फीयर ना हाफ सर्किल को कहते हैं, हाफ सर्किल है ना ये। तो ये देखें, ये हो गया आइसक्रीम, इसे कहते हैं। ये ऑप्शन डी करेक्ट है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। ये भी ज्योमेट्री का एमसीक्यूज़ है। वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें सारे मैथ के एमसीक्यूज़ कवर हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लें काइंडली, मेरे चैनल पे ही मौजूद है मैथ्स के एमसीक्यूज़ की। ओके, तो यहाँ पर है, अ लाइन सेगमेंट इज़ फॉर्म बाय ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग कितने देखें, लाइन सेगमेंट होती है ये। ओके, ये तो 2 एंड्स को ज्वाइन करने के बाद बनती है, तो 2 एंड्स। ओके, अलाइन सेगमेंट्स फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 2 एंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। इंग्लिश के एमसीक्यूज़ है, आपको पता है इस टाइप के एमसीक्यूज़ ही आते हैं सैलानी में, तो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से बताने हैं किसकी स्पेलिंग करेक्ट है। बेनिफिट, ये मुझे सही नहीं लग रही बिकॉज ये गलत है। यहाँ पर बेनिफिट की आपने पढ़ी होगी,
बेनिफिशियल तो सुना ही होगा ना आपने, ये चीज़ तो सुनी ही होगी। अच्छा, बेनिफिटेड और यहाँ नन ऑफ दीज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये बेनिफिशियल से निकला है बेनिफिटेड। ऑप्शन ए करेक्ट है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, तो प्लीज़ इस टाइप के एमसीक्यूज़ आएंगे तो उसको तवज्जो से देखिएगा। ये आम रूटीन में आपके यूज़ होते हैं वर्ड्स, वो ही आपसे पूछते हैं। ये हमारे नेक्स्ट इंग्लिश का एमसीक्यूज़ इस टाइप की आते हैं बमुकाबिल में। देखें अभी तक आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, माई रूम इज़ इन्फेस्टेड डैश इंसेक्ट। मेरा जो कमरा है वो किससे मुतासिर हुआ हुआ है? इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों से आ रहा है ना, तो हम लोग विद लगाएंगे। ऑप्शन क्या है? डी करेक्ट। माई रूम इज़ इन्फेस्टेड विद इंसेक्ट्स। ओके, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ये क्या है? एंटोनियम्स ऑफ एक्सपेंड इज़। आपको पता है सैम्पल पेपर में भी उन्होंने सिनोनियम्स एंटोनियम्स पूछे हैं, मतलब आपको पता है अब अल्फाज ज़िद आपने पढ़े होंगे उर्दू में, और ये सिनोनियम्स और एंटोनियम्स ये होते हैं इंग्लिश में। सिनोनियम्स होता है सेम मीनिंग और सेम वर्ड के जो सेम मीनिंग होता है, और एंटोनियम्स अपोजिट। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं? एंटोनियम्स ऑफ एक्सपेंड इज़, तो इसका होगा कंडेंस। बिकॉज कंजेस्ट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल कंजेस्ट मतलब बिल्कुल कंजेस्टेड नहीं होता, जगह कम होती है तो हम बोलते हैं हमें कंजेस्टेड हो गया मतलब। तो और कंक्लूड का मतलब आपको पता है, ये कंक्लूजन जो होता है निकालना। कन्वर्ट का मतलब चेंज करना किसी चीज़ में। कंडेंस का मतलब होता है ये इसका अपोजिट होता है कंडेंस। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। ओके, मैं इसलिए ज़्यादा उस डीप में नहीं बता रही, अभी आपके पास टाइम भी कम है और ऊपर से क्या बहुत वीडियो भी बड़ी हो चुकी है, तो कोशिश करें जल्दी से समझने की कोशिश करें। एमसीक्यूज़ है इंग्लिश का थर्ड। अब देखते हैं कि फोर्थ है, सॉरी हाँ, इसमें अब देखते हैं कि क्या पूछा हुआ है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी यहाँ पर? शी डैश हर मोबाइल फ़ोन यस्टरडे। यस्टरडे मतलब कल की बात हो रही है, कल की बात हो रही है मतलब पास की। पास में सेकंड फॉर्म लगती है, तो शी लॉस्ट हर मोबाइल फ़ोन यस्टरडे। ऑप्शन डी करेक्ट है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। ये हमारा लास्ट एमसीक्यूज़ है इंग्लिश का, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ जो न्यू है चैनल पर सब्सक्राइब कर दें इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आईटी से रिलेटेड। ओके, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी ये प्रैक्टिस कर सकें क्वेश्चंस की। एंटोनियम ऑफ आर्टिफिशियल इज़ वाइस, क्वालिटी, एसिस्ट या प्योरिटी। ये जो हैं ये चीज़ें तीनों, ये तो एक किसी की वो बता रही हैं, क्वालिटी मतलब एडजेक्टिव है, तो ये खाली एक चीज़ है आर्टिफिशियल। इसका जो है अपोजिट क्या होगा? नेचुरल होता है, या तो वाइस। वाइस नेचुरल को ही कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। और जितने भी बाकी जो मैथ्स की मैंने डाली हुई हैं पहले भी पास पेपर की सैलानी के, वो भी देख लीजिएगा।